नायला, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों सर्द हो गया है? क्या बात है? मुस्तफा, 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 बेटी, मुस्तफा, ये क्या है? मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मुस्तफा भाई, या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे सब्र दे। ये क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों पागल हो गए हो बच्चों? ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं तलाक दे रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम मुझसे तलाक चाहते हो? मुस्तफा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारी जिंदगी में भी कोई और औरत है ना? तुम भी अपने बाप भाई की तरह हो गए हो। मैं सब कुछ जानता हूँ नायला, सब कुछ। मुझे मालूम है मैं उस बच्चे का बाप नहीं हूँ। ये क्या कह रहे हो? हाय 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 अल्लाह, ये तुम क्या कह रहे हो मुस्तफा? तुमने इतने अरसे तक मुझसे झूठ बोला। मैं हमेशा तुम्हारी हिमायत करता रहा, तुम्हारी खातिर सबसे लड़ता रहा, लेकिन तुमने नाजायज फायदा उठाया। कैसा नाजायज फायदा मुस्तफा? कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है? नायला, तुम उस वक्त हामिला नहीं हो पाई, मगर जब दुआ हामिला हुई तो अचानक उसके साथ साथ नायला तुम भी हामिला हो गई। मगर तुम्हारा ये झूठ मुझसे छुप ना सका। तुम ऐसी बातें कर रहे हो जो वापस नहीं ली जा सकती। तुम हद से बड़े हो मुस्तफा, फुजूल बातें बंद करो। क्या ये झूठ है? हाँ, बताओ मुझे। तुमने हमेशा अपना मुकाबला दुआ से किया है, मगर असलान सईदा मैं ही समझ नहीं पाया। तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए मुझे शर्म आती है। बोलो ना, चुप क्यों? बोलती क्यों नहीं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए? तुमने मुझे इस घर में सिर्फ अपनी जगह बनाने के लिए इस्तेमाल किया। सुना था कि लोग रिश्ते में बददियानती करते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। लेकिन आज मैंने वो तुम्हारी सूरत में देख लिया। सही कहा, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। सुकून मिल गया, सुन लिया तुमने? दफा हो जाओ। अब्दुल्ला साहब, बाबा, बाबा, अब्दुल्ला साहब, तुम डॉक्टर को फोन करो। अज़लान, बाबा, अब्दुल्ला बाबा, बाबा, आप ठीक तो है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा, आप ठीक है ना? असलान, जल्दी फोन करो। बाबा, मैंने उसे अपना सब कुछ समझा। मेरा बेटा, मेरा बदनसीब बेटा, हम इस घर से चले जाएंगे और हमारा मुंह कोई नहीं देखना चाहेगा। बाहर आ जाओ, आराम करने दो उन्हें। डॉक्टर को फोन किया, वो आ रहा है? आ रहा है डॉक्टर। या अल्लाह, हमारे साथ ही क्या हो रहा है? मुस्तफा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम अम्मी, नहीं मालूम। बस दुआ करें बाबा ठीक रहे। मैंने ब्लड प्रेशर की दवा दे दी है, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नूर भी फोन कर रही है। तुम बाबा के पास रहो, मैं उससे बात करती हूँ। हाँ नूर बेटी। अम्मी, कहाँ हैं आप? कब से कॉल कर रही हूँ। बाबा की तबीयत तो ठीक है ना? बताइए। मत पूछो नूर बेटा, मत पूछो। क्या हुआ? मुस्तफा और नायला की लड़ाई हो गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं तुम्हें। अरे अम्मी, आप परेशान न हो, उनकी तो लड़ाई होती ही रहती है। उसने फिर दुआ और अज़लान से जलकर कोई तमाशा किया होगा। नहीं बेटा, इस बार बात कुछ और है। नायला का बेटा हमारे मुस्तफा का नहीं, किसी और का है। क्या कहा आपने? सुनते ही तुम्हारे बाबा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। डॉक्टर को बुलाया है, अभी भी उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे अम्मी, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन नायला ने खुद इकरार किया है। नूर बेटा, हमारा घर बिखर रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। आए, ये सब सुनकर तो मेरा दिमाग घूम रहा है। अगर मुस्तफा भाई उसका बाप नहीं है तो फिर उसका बाप कौन है अम्मी?
तुम अपना काम छोड़ो और फौरन ही यहाँ आ जाओ हमारे पास, ठीक है? नायला कहाँ है इस वक्त? नायला बच्चे के साथ घर छोड़कर जा रही है। अच्छा अम्मी आप परेशान ना हो, मैं आज लाजमी आऊंगी और बाबा की खबर मुझे देती रहिएगा। ठीक है बेटा, देती रहूंगी। मेरी जान, क्या हुआ? क्या नहीं हो गया? क्या बात है? नायला। अब उसने क्या किया? या अल्लाह उस घर पर रहम फरमा। उसका बच्चा, मेरा मतलब मुस्तफा भाई का बच्चा नहीं है। क्या? अम्मी ने ये बात अभी मुझे फोन पर बताई है। या अल्लाह, मैं तो शौक में हूँ। वैसे नूर, तुम्हारे घर वालों को क्या हो गया है? क्या वो सब खाने में नशा डालकर खाने लगे हैं? नायला ने ये सब कब किया? मुझे नहीं मालूम रोहान, अम्मी ने फोन पर बताया, लेकिन मेरा दिमाग ये सुनकर सुन हो गया है। मैं नायला से हर किस्म की हरकत की तवक्को रखता हूँ, लेकिन ये सब सुनकर मुझे बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं मेरा भाई कैसा होगा। ये सब कैसे हो सकता है रोहान? तो इसका मतलब है कि तुम आज नहीं आ रही? कहाँ? हमने घर देखने जाना था। घर देखना था? मैंने तुमसे बात की थी, तुमने हाँ कहा था। सही कह रहे हो, मैंने कहा था, लेकिन मेरा मतलब था कभी भी जाकर देख लेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं पहले जाके देख लेता हूँ। पता है ना नूर, मैं तो यही कहता हूँ जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए, किसी खूबसूरत और आरामदेह सिक्योरिटी वाले घर में शिफ्ट हो जाए, ताकि सब ठीक हो जाए। हमें सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? नूर फातिमा, बहुत लोग अब हमें जानते हैं, दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। एहतियात जरूरी है। रोहान, मुझे पहले घर की परेशानियों को सुलझाने दो। कुछ घर के काम निपटाकर फिर मुझे अम्मी के पास भी जाना होगा। ठीक है मेरी जान, ऐसा ही करेंगे। तब तक मैं घर देखने की लिस्ट बना लेता हूँ। चलो ठीक है, तुम कर लो। नायला, नायला पागल मत बनो। मैं जा रही हूँ दुआ। कहाँ जाओगी छोटे बच्चों को लेकर, वो भी इस मौसम में सड़क पर? दुआ छोड़ दो, जाने दो ऐसे। क्या हो गया मुस्तफा भाई? बच्चे के बारे में सोचे। जिसका बच्चा है वो सोचे। तुम बर्बाद हो जाओगे, सुना तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। ऐसा मत करें, बच्चे के बारे में सोचें। मुस्तफा भाई वो सड़क पर आ जाएगी। मैं अपना बेटा लेकर जा रही हूँ, तुम्हारे अंदर शैतान आ गया है। क्या हो गया? नायला बच्चे को लेकर चली गई है। हाँ तो चली जाए। लेकिन अजलान, वो सड़क पर छोटे बच्चे के साथ क्या करेगी? उसका कोई नहीं है यहाँ। जिसका बच्चा उसके पास रहे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नायला ने झूठ कहा, लेकिन ये सब भी गलत है। ऐसा मत करो उसके साथ। क्या बात है, जब बात औरतों की आती तो तुम क्या करती हो? अपनी बदतरीन दुश्मन का भी दिफा करने लगती हो। अच्छा बताओ क्या करें हम? उसने मेरे भाई को कितना बड़ा धोखा दिया है और सबको उस बच्चे के सहारे बेवकूफ बनाया उसने। अजलान, अभी 1 घंटा पहले तुम उस बच्चे को अपना भतीजा कह रहे थे। अब क्या हो गया? खून का रिश्ता सब कुछ है। हाँ वही सब कुछ है। नायला ऐसा नहीं कर सकती। नायला कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये नहीं कर सकती। यार उसने सबके सामने कबूल किया है कि उसने ऐसा ही किया है। क्या वजह है तुम बात को बढ़ा रही हो इतना? खैर मैं बाबा को देखता हूँ जाके डॉक्टर ने क्या कहा। वैसे कल की रात बहुत अच्छी थी और अर्तुल ने भी बहुत जबरदस्त तैयारी की थी। हाँ उसने वाकई बहुत मेहनत की। 1 महीने से लगा हुआ था इस पर। वैसे उसने मुझे भी बहुत इज्जत दी है। वैसे वो तारीफ के लायक तो है ना ज़ैनब? तो क्या उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए? मतलब मुझे उसकी नजरों में कुछ ऐसा लगा था। तुम तो जासूस हो रमीस। ज़ैनब तुम खुद बहुत जाहिर करती हो। जैसी उमर अंदर आया तुम फौरन घबरा गई। जाहिर है घबरा जाती हूँ, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। लेकिन तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है रमीस। नहीं ज़ैनब, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। बस मुझे ऐसा लगा तो मैंने कह दिया। जाती जिंदगी पर मेरा क्या हक है? वैसे मैं तुमसे बार बार एक बात नहीं पूछती कि तुम परेशान ना हो जाओ। तुम ठीक हो ना? अगर बात करना चाहो तो मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। ठीक हूँ मैं। अरे आ गए ये लोग। वैसे ये बहुत तंग करती है मुझे। रमीस प्लीज। ठीक है, कुछ नहीं कह रहा मैं। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो हवा तुम? आसली से बात की तुमने? बहुत सोचा मैंने, नहीं पढ़ना मुझे। क्यों नहीं पढ़ना तुम्हें? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी किस तरह बदल सकती है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, इसे बदलना नहीं चाहती मैं। जितना मैं समझा हूं तुम डांस करती रहोगी और पैसे कमाती रहोगी। मैं रूम में हूँ अपने। ठीक है। मैंने बहुत जोर दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी कोशिश का बहुत शुक्रिया। मेरी बदकिस्मती है। कोई बात नहीं, कुछ ना कहें। जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। डॉक्टर, आपके जल्दी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो ड्रिप लगाया है उससे फायदा हो जाएगा ना? जी हाँ, लेकिन कुछ दिन आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा मरियम साहिबा। हाँ जी ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बहुत ख्याल रखूंगी मैं। आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि हाल ही में उनके शरियानों में स्टंट डलें तो एहतियात जरूरी है। जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा डॉक्टर साहब। बस आपको उनको स्ट्रेस वगैरह से दूर रखना है। सच कहूँ तो आज सुबह हमारे घर में ऐसा ही कुछ हुआ मैं है। समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त उनकी सेहत जरूरी है। जी बिल्कुल। अब इजाजत चाहता हूँ मैं। शुक्रिया, चलें। मुस्तफा, मुस्तफा, क्या तुम ऐसी हरकतें करके अपने बाबा को मारना चाहते हो? जवाब दो। वो सब सच है अम्मी। अचानक से ये ख्याल कहाँ से आ गया कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है? और इस तरह की फालतू बातें किसने कही हैं तुमसे? अम्मी, मैं बाप नहीं बन सकता। क्या मतलब तुम्हारा? याद है ना मेरे पेट का दर्द? याद है। उसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास गया। टेस्ट हुए, उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे डॉक्टर के पास भेजा। वहां से पता चला कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मेरे दोबारा टेस्ट करवाने के बावजूद भी नतीजा वही रहा। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरा 2 महीने का बेटा है, तो उसका चेहरा ही बदल गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। बेटा, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, पता है ना? कुछ 5 लोग दुआओं से माँ बाप बन जाते हैं, तुम जानते हो। अल्लाह ने चाहा तो हो गया बस। और साबित करने के टेस्ट भी निकल आए हैं। जानता हूँ मैं अम्मी, जब मैं उस दिन घर आया तो बिल्कुल बिखर गया था। मैंने सोचा कि नायला से टेस्ट करवाने के लिए कहूँ, मगर मैंने जुल्कर की और उसके दरमियान की सारी बातों को सुन लिया। जुल्कर और उसकी बातें? जी हाँ, जुल्कर ने कहा कि तुम्हें अब मुस्तफा को सब कुछ सच बताना होगा, और नायला ने कहा कि सच के बाद वो मुझे घर से निकाल देगा। बेटा, हो सकता है वो कोई और बात कर रहे होंगे। भला वो इतनी बड़ी बात घर के मुलाजिम को कैसे बता सकती है, और वो भी एक मर्द को? अम्मी, वो आपस में रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं? हाँ, रिश्तेदार। नायला ही उसे ढूंढ कर लाई थी। अब जब सब कुछ खुल गया है तो ये भी सुन ले। या अल्लाह, तो क्या फिर तुमने टेस्ट करवाया? नहीं अम्मी, इसकी क्या जरूरत थी, और वो अपने जुर्म का एतराफ भी कर चुकी है। फिर उसके बाद हम बच्चे के डॉक्टर के पास गए। जब मैंने उससे कहा कि बच्चे का टेस्ट करवा लेते हैं, तो वो पागल हो गई। कहने लगी कि मैं अपने बच्चे को सुई नहीं चुभने दूंगी, और तरह तरह के बहाने हैं। जाहिर सी बात है। हाँ, बेटा, नायला तो हमेशा से ही ऐसा करती है। हाँ अम्मी, इसी तरह उसने सबको बेवकूफ बनाया है। लेकिन मैं कबूल नहीं कर पा रही इस बात को। नायला कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। उसने किया है अम्मी, आप इस बात को क्यों नहीं मान रही हैं? उस जुल्कर को भी जल्दी से नौकरी से निकाल दें। हमारे घर का खाकर हम ही से गद्दारी कर रहा है। बेटा, जरा सब्र करो, ठीक है ना? आने दो, फिर बात करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी वैसे। मुझे बिल्कुल नहीं थी। ऐसे लोगों को सीधा रास्ता नहीं दिखा सकते जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो। वो लड़की आगे जाके बहुत गलतियां करेगी, जेल भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। ज़ैनब, छोड़ दो उसे। तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब फैसला उसने करना है। जिसने अपनी मदद नहीं करनी, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। चलो खैर, आगे देखूंगी क्या करना है। आगे कुछ देखती हूँ मैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज। आसली, तुम्हें ही ढूंढ रही थी मैं। कहिए ज़ैनब साहिबा। 2 दिन बाद वर्ल्ड कैंसर डे है। कल का प्रोग्राम उसी के हिसाब से करना है। सुना है ना कि बर वक्त तशखीस जिंदगी बचाती है, मगर क्या उस पर अमल करते हैं? ठीक कह रही हैं। मैंने माहिरीन की एक फहरिस्त बनाई है। उन लोगों को प्रोग्राम में बुलाया जा सकता है, वो देख लेना प्लीज। ठीक है, समझ गए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।
रमीज सर। अगर मुझसे उस लड़की के बारे में बात करनी आई तो कुछ मत कहना प्लीज। अरे नहीं, कल हम नए शो के लिए जगह देखने निकलेंगे। क्या आरजू को भेज दूं? हाँ, वो भी तो करना है। हाँ। ठीक है, आरजू देख लेगी, मगर पहले शो की जगह के बारे में मैं कुछ सोच रहा हूँ। वो मेरी खबर का इंतजार करे। ठीक है। थैंक यू। अरे ये लो वाह, मेरी रेहान, जान, आराम बहुत से शुक्रिया। पियो। क्या बात है तुम्हारी मेरी जान। तो मतलब कि रोहान काफी अच्छा कमा रहा है। हाँ, हाँ, अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ लिया। खैर कोई चीज बेकार नहीं होती। कसम से मैं तो हमेशा वहम में रहता हूँ। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। हालात तो तुमने देखे हैं ना। सही कह रहे हो रेहान, एक अच्छे इंसान से मिला था वो, जिसने उसे कारोबार में पार्टनर बना लिया। अल्लाह भला करे, तकलीफ उठाई है बच्चे ने। हाँ, अब्दुल्ला साहब की फैमिली ने उस लड़के को बहुत सताया है। चलो मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। मुझे वैसे लगता है कि उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रेहान, हर किसी की कोई ना कोई टेंशन जरूर होती है। अरे मेरी जान, अमीरों को क्या फिक्र। अच्छा, उसकी कामयाबी पर उसे मुबारकबाद दे दूंगा। हाँ हाँ करो, अच्छी बात है। रेहान भाई। अरे वाह रोहान, कैसे हो तुम? भूल गए क्या? मैं तो ठीक हूँ भाई, काफी दिन हो गए मिले हुए में। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। आ जाओ, साथ कॉफी पीते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर मिल लेते हैं। चलो ऐसा करते हैं कि एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, ठीक है? ठीक है भाई। लोकेशन भेज रहा हूं, तुम उसे देख लो। हाँ, जल्दी मुलाकात करते हैं। बाय बाय। हाँ, मुलाकात का कह रहा था। हाँ हाँ, खुशी की बात है। नायला ऐसा नहीं कर सकती। मैं बार बार कहूंगी कि नायला ऐसा नहीं कर सकती। जिनसे तवक्को नहीं थी उन्होंने ही बुरा किया। अम्मी, अब क्या आपको तवक्को थी कि बाबा तलाक की बात करेंगे? अब ये बात कहाँ से आ गई? वो तो हमेशा हमारे साथ रहे, एक पल को भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो अब अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी, आपने मुझे बुलाया था? खैरियत है? कुछ हुआ है क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए जुल्कर। मैंने तुम्हें रखा, तुमने हमारे साथ काम किया और हमारा खाया, और अम्मी ने तुम्हें अपने बच्चों से तुम्हें कहीं बढ़कर चाहा और तुमने धोखा दिया। भाई, अगर अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दे। यानी मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम, और यकीन से कह सकता हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं बेटा, तुमने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया अम्मी? इसने हमसे आखिर इतना बड़ा राज कैसे छुपाया? कौन सा राज भाई? कितने सारे राज हैं जुल्कर। ये इज्जत, गैरत और शराफत का मामला है। हम पहले ही बहुत दुखी हैं बाबा की वजह से, और तुमने हमारे साथ ऐसा किया। अम्मी कसम से मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। ये बच्चे की बात कर रहा है जुल्कर। बच्चे की? हाँ, मैं जानता हूं कि अब्दुल्ला मेरा बेटा नहीं है। क्या? हाँ, चलो अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। भाई खुदा की कसम खाकर कहता हूँ मुझे कुछ भी नहीं मालूम, कसम से। ये क्या कह रहे हैं? तौबा करें भाई, आप नायला की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सब झूठ बोलने में बहुत माहिर है। भाई कसम से मुझे नहीं मालूम। तुम अपनी बकवास बंद करो। मैंने अपने कानों से खुद तुम्हें बात करते हुए साफ साफ सुन लिया है। मुस्तफा भाई, हम किसी और बारे में बात कर रहे थे, मुझे बच्चे के बारे में कुछ नहीं मालूम। और फिर भाई, जो आप कह रहे हैं वो तो मुमकिन ही नहीं है। खुदा के लिए ऐसा मत कहें। तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? सुने अम्मी, नायला कह रही थी मैं काम करना चाहती हूँ, और इसीलिए वो बच्चे का सोना बेचने वाली थी। शायद बेच भी दिया होगा। हम बस यही बात कर रहे थे अम्मी। सुन लिया, नायला बस यही कर सकती है। बिल्कुल समझ गई कि मुझे सब मालूम हो गया है, इसलिए उसने फौरन जाकर सारा का सारा सोना बेच दिया। ठीक है जुल्कर, तुम जा सकते हो। ठीक है अम्मी। मुस्तफा, साफ जाहिर है ये कुछ भी नहीं जानता। सुन लिया तुमने? बेटा तुम जा सकते हो।
या अल्लाह मेरी मदद फरमा, नाइला? मदद फरमा मेरी। क्या हुआ है तुम्हें? क्या चल रहा है? सुमैया साहिबा, मुस्तफा। मुस्तफा के साथ कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो मुझे तलाक दे रहा है। ओ नाइला, अरे बेटा तुम तो बिल्कुल भीग गई हो। चलो मेरे साथ आओ, मत रो, खुद को संभालो। नूर आपा भी घर पर नहीं है। चलो आओ मेरे घर चलो। नहीं। चलो। नहीं। अरे इनकार मत करो, तुम और तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाओगे। बहुत ठंड हो रही है। चलो लिफ्ट बुलाओ, अंदर चलते हैं, ठंड लग जाएगी तुम्हें। यकीन नहीं आ रहा उसकी कॉल है। क्या मैं जवाब दूं या ना दूं? चलो रिसीव करती हूँ मैं, नंबर मैंने ही तो दिया था। हेलो। हेलो, मैं नोमान हूँ। पहचान लिया नोमान, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम्हारी याद आते ही कॉल कर ली। अच्छा किया, मैं भी घर पर थी। काम पर नहीं जा रही? क्या हुआ, सब खैरियत है? जाऊंगी लेकिन 1-2 घंटे बाद। ठीक है। वैसे मुझे शादी के लिए कोई नहीं मिला, क्या मैं अकेला आ सकता हूँ? जरूर आ सकते हैं। हो सकता है तुम मुझसे शादी कर लो। वो तो वक्त ही बताएगा। मैं निकलूंगा तो इत्तला दे दूंगा। ठीक है, सी यू। खुदा हाफिज। आपा, सवेरा जरा मदद करो, सब कुछ गीला हो नानी गया जान है। क्या हो रहा है? नाइला, मैं बिल्कुल भीग गई हूँ। आ जाओ बेटी, सब गीला हो रहा है। आपा क्या हुआ, कोई हादसा हुआ है क्या? नहीं सवेरा, देखो बच्चा तो कहीं गीला नहीं हुआ। नहीं आपा। नानी क्या हुआ है? आओ बेटी आओ, तुम्हारा स्कार्फ तक भीग गया है। चलो ये अपने गीले कपड़े बदल लो, ठंड लग जाएगी। हर चीज ठीक हो जाती है, मत रो, उदास मत हो। ये ठीक नहीं होगा, मुस्तफा ने मुकदमा कर दिया है। ये भी ठीक हो जाएगा। चलो बेटी, चलो आओ अंदर आओ, चलो आओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ।